हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ, आपका मैथ एडुकेटर एंड स्वागत है आपका हमारा उम्मीद जेई चैनल पे। तो आज हमारा मास्टर क्लास ऑफ इंटीग्रेशन का जो सीरीज चल रहा था, आज हमारा 12th डे है उसका। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स फॉर्म का अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है तो हम लोग इस तरीके के इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे, फिर इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो क्लास की ओर जाने से पहले अगर आप हमारी टीम के साथ आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। यहाँ आपको रेगुलर नोट्स मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जाएंगे, माइंड मैप मिल जाएंगे, क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन दोनों चैनल पर आप जुड़ सकते हो। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.anandmani.com। यहाँ पे आप फ्री में रजिस्टर्ड करके पूरे नोट्स यहाँ आप पा सकते हैं। आप हमारे साथ लिंक ट्री के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारी टीम के साथ जेई को क्रैक करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको आनंद कोड यूज करना चाहिए। साथ साथ इसके अलावा अगर आपकी और भी क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें, अपनी क्वेरीज पूछें, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हमारा क्लास क्या है, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, तो उसका हमारा प्रोसीजर क्या है। उसका प्रोसीजर हमारा फर्स्ट हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारा साइन के पावर, अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ अगर हमारा वो ऑड है तो हम क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स को हम टी पुट कर देंगे। अगर हमारा क्या हो, cos x, अगर हमारा उसका जो पावर है cos x के पावर अगर हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम क्या करेंगे, sin x को हम t पुट करेंगे। कहने का मतलब ये हमारा m और ये जो हमारा n है, दोनों में से जो भी हमें ऑड है, सबसे पहले हमें वो देखना है कि m ऑड है या फिर n ऑड है। तो अगर हमारा m ऑड होगा तो हम cos x को t पुट करेंगे, अगर हमारा n ऑड होगा तो हम sin x को t पुट कर देंगे। अगर इन दोनों में से अगर हमारा क्या हो, दोनों पे ऑड हो, अगर दोनों पे ऑड हो तो यही चीज बोला है थर्ड पॉइंट, इफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, अगर हमारा क्या हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम दोनों में से किसी को पुट कर सकते हैं। या तो आप साइन एक्स को टी पुट कर लो या तो कॉस एक्स को टी पुट कर लो। तो दोनों में से आप क्या कर सकते हो, दोनों में से किसी को आप पुट कर सकते हो। आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। अगर दोनों में से अगर हमारा क्या हो, कोई भी अगर हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा हो, तो अब हम कैसे करें। तो हमें क्या करना है, जो हमारा साइन के पावर आ रहा है और जो कॉस के पावर आ रहा है, हम उसे क्या करेंगे, ऐड करके हम उसका सम निकालेंगे। तो वही चीज बोला है, इफ द पावर ऑफ नाइदर कॉस एक्स नॉर साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव देन सम ऑफ द पावर ऑफ द साइन एक्स एंड कॉस एक्स, उसका सम ऑफ पावर हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद अगर m प्लस एन अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर आ जाए, अगर हमारा नेगेटिव इंटीजर आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, tan x को हम t पुट करेंगे। अगर हमारा वो जो सम है अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है और साथ साथ m एंड n अगर हमारा इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कहने का मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा हम लोग जानते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज पहला फार्मूला लिखा हुआ है। और दूसरा हम कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रख सकते हैं। कहने का मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं से ये फार्मूला आया है। और ये हमारा कहाँ से फार्मूला आया है, साइन 3 थीटा से। साइन 3 थीटा हमारा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो वहीं से हमारा साइन क्यू एक्स ये आया है। और ये हमारा कॉस 3 थीटा से हमारा फार्मूला आया है। तो इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की ओर आए, तो ये हमारा थ्योरी हमारा क्या हो गया, उसका प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, आप लोगों से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। तो उस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स है। तो अगर हमें इंटीग्रेशन अगर हमें इसका निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि अगर हमारा साइन एक्स अगर कॉस एक्स उसके पावर अगर हमारा क्या है, ऑड है, तो अगर ऑड है तो यहाँ पे साइन एक्स के पावर हमारा क्या है, ऑड है। तो कहने का मतलब हम कॉस एक्स को हम टी पुट करेंगे। यही हमारा क्या था कि अगर हमारा साइन एक्स के पावर जो है अगर ऑड पॉजिटिव अगर इंटीजर है तो कॉस एक्स को हम टी पुट करेंगे, जो हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बोल रहा था।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन क्यू एक्स है, तो साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स कहने का मतलब हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम कॉस एक्स को टी माने तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर हम इसके वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर एक्स को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हमने किसे माना है, कॉस एक्स को हमने टी माना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस हमने बाहर कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, अगर हम इसे अलग अलग करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हमारा टी, ये हमारा क्या हो गया, माइनस में हमारा टी प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3, ये हमारा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। अब हमने टी माना किसे था, टी जो हमारा था वो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी था, तो वापस से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स के फॉर्म में तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस टी क्यू कहने का मतलब कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये समझ में आया, जिसके पावर ऑड रहे उसका अपोजिट वाला को हम क्या कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन के पावर क्या था, क्यू डी एक्स, साइन के पावर ऑड था तो हमने कॉस एक्स को हमने क्या किया, टी एज्यूम किया। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो अब हम कैसे निकालें, यहाँ पे हम अगर देखें तो कॉस के पावर हमारा क्या है, ऑड है, तो अगर कॉस के पावर ऑड है तो साइन एक्स को हम क्या करेंगे, साइन एक्स को हम टी मानेंगे। तो हमने क्या किया, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब साइन एक्स अगर हमारा टी है तो अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी टी। तो इस चीज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो कॉस क्यू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस क्यू एक्स को हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा क्या है, डी एक्स। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, डी टी। कहने का मतलब इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डी टी, और हमने माना किसे था, साइन एक्स को हमने टी माना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, टी के पावर 1/2, और कॉस एक्स डी एक्स को हम क्या रख सकते हैं, डी टी, तो ये हमारा क्या हो गया, डी टी। अब अगर हम t के पावर 1/2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 माइनस ये हमारा t के पावर माइनस 1/2, t के पावर 1/2 और माइनस t के पावर 2 प्लस 1/2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 आ जाएगा। तो t के पावर 5/2 इसी का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे हमने
फर्स्ट क्लास में ही देखा था, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, t के पावर 1/2 प्लस वन, तो 1/2 प्लस वन तो हमारा 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 ये हो जाएगा माइनस टी के पावर 5/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हमारा 7/2 बन जाएगा। तो 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस सी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3/2 जो है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये हमारा 2/3 और टी हमारा था क्या, टी हमने साइन एक्स को माना है, तो 2/3 साइन एक्स के पावर ये हमारा क्या आ जाएगा 3/2 माइनस अगेन टी के पावर 7/2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स के पावर 7/2 और ये हमारा क्या था 7/2 नीचे था, अगर हम उसे ऊपर ले जाएं तो ये हमारा 2/7 और साथ साथ हमारा क्या है 3। तो यही आपका क्या है आंसर है। हमारा आंसर क्या है 2/3 साइन एक्स के पावर 3/2 माइनस 2/7 साइन एक्स के पावर 7/2 प्लस सी, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यू एक्स dx। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि हमें ढूंढना है कि साइन के पावर ऑड है या कॉस के पावर ऑड है। अगर दोनों के पावर ऑड है तो हम किसी को मान सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक के पावर ऑड है तो उसके अपोजिट वाला को हम मानते थे। तो कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू साइन क्यू एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 3x dx है। तो यहाँ पे साइन के पावर ऑड है, तो साइन के पावर अगर ऑड है तो उसका अपोजिट कॉस एक्स, कॉस एक्स कहने का मतलब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पुट कॉस एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हमने क्या किया, ये जो हम पुट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, हम पुट कर रहे हैं पुट कॉस एक्स को हम टी पुट कर रहे हैं। कॉस एक्स को अगर हम टी पुट करें तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू साइन क्यू एक्स है, तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यू को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, पहला हमारा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स। अब cos x को हमने t माना तो cos स्क्वायर x हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कहने का मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम माइनस डी टी रख सकते हैं, तो माइनस हमने बाहर ले गया और ये हमारा क्या आ गया डी टी। तो हमारा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें माइनस टी स्क्वायर से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी और माइनस माइनस प्लस, ये हमारा क्या आ जाएगा टी टू द पावर 4 डी टी। इसी का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। अब हम इसका इंटीग्रेशन टी के पावर 2 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी क्यू अपॉन 3 और ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस टी के पावर 4 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा टी के पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब हमने टी माना किसे था, टी हमने माना था कॉस एक्स को, तो कॉस के पावर हमारा क्या आ जाएगा 3, तो ये हमारा माइनस कॉस क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस कॉस टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। तो यही आपका क्या है आंसर है। ये समझ में आ गया होगा, जिसके पावर ऑड आ रहा है हम उसके अपोजिट वाले को हम टी एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है dx अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स। अब अगर हम यहाँ पे पावर देखें तो पावर अगर हम देखें ऊपर ले जाएं जो हमारा डिनोमिनेटर में है तो साइन एक्स के पावर -1 आएगा और कॉस एक्स के पावर हमारा -3 आ रहा है।
तो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो किसी के पावर नहीं आ रहा है, बट अगर हम उन दोनों का सम करें, जो हमारा प्रोसीजर था हमारा फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या है, अगर पावर cos x और sin x ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते थे, सम फाइंड करते थे। अगर सम हमारा क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो tan x को हम क्या कर रहे हैं, टी पुट करेंगे। अगर वो सम जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है और m और n दोनों ही अगर इंटीजर है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब हम देख रहे हैं जो सम आ रहा है वो हमारा नेगेटिव इंटीजर आ रहा है या पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा ये था, तो यहाँ पे जो पावर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो tan x को हम क्या करेंगे, t एज्यूम करेंगे। यहाँ से हमारा क्या आ गया, पुट tan x इज इक्वल टू t। तो अगर tan x को अगर हम t एज्यूम कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यही होने वाला है। तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें, कहने का मतलब जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है dx और अपॉन साइन एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में हमारा साइन एक्स कॉस क्यू एक्स इंटू हमारा सेक स्क्वायर एक्स से हम ऊपर भी किए मल्टीप्लाई और नीचे भी कर रहे हैं, तो हमारा ऊपर में 1 बन जाएगा और नीचे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स ही बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या है, ये सेक स्क्वायर एक्स इसे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये हमारा कॉस क्यू एक्स है, तो दो हमारा कैंसल होने वाला है। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा जो बचने वाला है वो हमारा क्या हो गया, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में हमारा क्या बच जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने tan x को t माना है तो कहीं ना कहीं ये हमारा tan x के फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ऊपर भी हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। हमने अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी करना होगा। तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमारा नीचे में एक फॉर्मूला बन गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2x। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स और साइन हमारा क्या बन गया, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं tan के फॉर्म में। तो साइन 2 थीटा अगर हम tan के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वो हमारा क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और साथ साथ हमारा क्या है, dx। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में हमारा क्या है, 2 tan x। अब इस 2 से इस 2 हमारा ये कैंसिल होने वाला है। तो हमने क्या माना है, tan x को हमने t माना है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इस चीज़ को हम dt पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan x को हमने t माना तो ये हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन हमारा नीचे में क्या हो जाएगा, t, और ये हमारा क्या हो गया, dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम अलग अलग कर दें तो 1/t का इंटीग्रेशन और t का इंटीग्रेशन, तो 1/t का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ln मोडलस ऑफ t प्लस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा क्या आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साथ में क्या आएगा, c। अब हमने tan x को हमने क्या माना है, t, तो वापस से सब्सटीट्यूट कर देंगे t की जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर वापस सब्सटीट्यूट कर दें तो ln मोडलस ऑफ tan x प्लस टी स्क्वायर कहने का मतलब हमारा क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर हमारा क्या हो, साइन एक्स के पावर और cos x के पावर का सम अगर हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है साथ साथ हमारा नेगेटिव में आ रहा है,
तो हमने क्या कर दिया, tan x को हमने क्या किया, हमने tan x को t माना। यहाँ तक क्लियर हो गया। कहने का मतलब अगर पावर हमारा क्या आ रहा था, इवन, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, साइन के पावर अगर हम ले जाएं तो -1 और कॉस के पावर -3, उन दोनों का हमने सम किया तो -4। तो अगर -4 आया तो हमने क्या किया, tan x को हमने t एज्यूम किया। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक हमारा क्या रह रहा है, अगर हम उसे पावर अगर हम देखें, वो अगर हमारा इवन ना आकर, जो हमारा एक केस कौन सा रह रहा था, एक केस अगर आप देखोगे तो हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर हो एंड एम एंड एन जो है वो हमारा इंटीजर्स हो, तो इस चीज को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन के देखो तो साइन के पावर हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, यहाँ पे इवन आ रहा है। तो अगर इवन आ रहा है तो कहने का मतलब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा फार्मूले का लिस्ट था, जो हमने 4 फार्मूले यहाँ पे बताए थे, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था, साइन टू दी पावर 4x है, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका जो हम लोग लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 अगर हम लिख दें, कहने का मतलब 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 लिखें, तो ये हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 है तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इसी का हमारा क्या है, स्क्वायर, और इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन हमें निकालना है। अब अगर हम इस 2 को जो हमारा डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएं तो हमारा 1/4 जाएगा, तो ये हमारा 1/4, और इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2ab, तो ये हमारा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x dx। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अब हम कैसे करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, x, तो ये हमारा क्या हो गया x, और 2 cos 2x, तो 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos स्क्वायर 2x, ये हमारा है, इसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अगेन हम इसे क्या लिखेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन हमें निकालना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर 2x है, तो 1 प्लस हमें क्या लिखना होगा, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है हम लास्ट में एक साथ लिखने वाले हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक C1 C2 आएगा, हम एक साथ कंबाइन करके हम लास्ट में लिख दें, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/4, ये हमारा x, और ये 2 से 2 हमारा कैंसल, ये हमारा क्या आ गया, साइन 2x प्लस 1/2 हम क्या कर रहे हैं, बाहर ले आ रहे हैं, और साथ साथ हमारा क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 4x है, cos 4x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1/4, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा x है, और यहाँ पे हमारा x/2 है, तो अगर हम इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा 3/2 आएगा, कहने का मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/2x माइनस हमारा क्या है, साइन 2x प्लस साइन 4x अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो साइन 4x अपॉन हमारा क्या आएगा, 8 प्लस c। इसे और अगर हम सिंप्लीफाई करें, 1/4 को अगर हम अंदर ले जाएं तो 3/8x, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/8x माइनस साइन 2x अपॉन 4, तो माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस साइन 4x अपॉन 32, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन 4x अपॉन 8 4 जा 32 प्लस c। तो यही आपका क्या है, आंसर है।
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो साइन के पावर अगर हमारा m है, साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं, अगर हमारा जिसके पावर ऑड है उसके अपोजिट वाले को हम क्या कर रहे थे, t मान रहे थे। अगर हमारा किसी के पावर, अगर हमारा दोनों के पावर ऑड हो तो हम किसी को एज्यूम कर सकते थे। तो अगर बट एक और क्या था कि अगर हमारा किसी के पावर, अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा किसी के पावर ऑड नहीं हो तो हम क्या करते थे, उसका सम फाइंड करते थे। उसका दो अलग अलग प्रोसीजर था। तो बस यही आपका क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से अगली क्लास में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।